नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशीर नाज। पेश अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। स्टेट लैंड अराजी पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बड़ा फैसला, अर्जी को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया गया है। सरकार आए रोज यकायक कानून लागू करके अवाम को परेशान कर रही है, स्टेट लैंड पर पीडीपी का रद्द अमल। स्टेट लैंड सर्कुलर अवाम को जहनी तौर तंग और परेशान करना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान का बयान। सरकार का काम होता है कानून मुरतब करना, न कि बादशाहत के तर्ज पर हुक्म पे हुक्म जारी करना, पीपल्स कॉन्फ्रेंस। कश्मीरी को बांटने के लिए ए टीम, बी टीम, सी टीम के अलावा कई टीमें मैदान में, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। मेरा बेटा कहाँ है, बूढ़ी वालिदा की फरियाद, कननपोशपोरा के लोगों का घंटा घर के सामने जबरदस्त एहतिजाज। चावल की मिकदार में कमी करने पर बटमालू में सरकार के खिलाफ अवाम का गुस्सा और एहतिजाज। अगर सरकार खुद माल फराहम करेगी तो हम 400 रुपये फी किलो गोश्त फरोख्त करेंगे, कसाबों का ऐलान। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर का दौरे शुपियन, सीए स्टोर्स का किया मायना और कामकाज का लिया जायजा। और साधना टनल पर जल्दी से काम शुरू किया जाए, टंगडार के सरपंच अब्दुल हमीद का सरकार से मुतालबा। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में हजारों कनाल स्टेट लैंड से कब्जा हटाने के सरकारी हुक्मनामे के खिलाफ दायर अर्जी को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है, जिससे जम्मू कश्मीर के अवाम, खासकर उन लोगों को राहत महसूस हो रही है जिन्हें सरकार ने स्टेट लैंड या रोशनी एक्ट के तहत उन्हें अराजी फराहम की गई। याद रहे, सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट और स्टेट लैंड पर कब्जा हटाने के सिलसिले में एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें कहा गया था कि स्टेट लैंड और रोशनी एक्ट पर जबरी कब्जे को 31 जनवरी तक हटाया जाएगा, जिसके बाद अवाम में फिक्र तशवीश की लहर दौड़ गई और सरकार के उस हुक्मनामे के खिलाफ आम लोगों, सियासी पार्टियों की जानिब से एहतिजाजी मुजाहरों का सिलसिला भी जारी रहा। ताहम महकमे माल के हुक्मनामे ने उस वक्त नया मोड़ लिया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दायर अर्जी पर चीफ जस्टिस ने जायजा और सुनवाई का यकीन दिलाया। इधर पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजोरे ने रोशनी एक्ट और स्टेट लैंड पर कब्जा हटाने के सर्कुलर को काले कानून से ताबीर करते हुए इसे अवाम मुखालिफ कानून करार दिया है और कहा कि मौजूदा सरकार आए रोज यकायक कानून लागू करके अवाम को परेशान कर रही है। मुझे लगता है कि ये काला कानून है, क्योंकि यहाँ पे 5-5 मरले, 10-10 मरले का कब्जा अगर किसी का है, वो गरीब आदमी है, वो गरीब लोग हैं जिन्होंने उस पर कहीं मकान बनाया है, किसी ने कुछ मवेशियों के लिए कुछ बनाया है। तो मुझे लगता है कि ये लोगों के हित में ये कानून नहीं है, ये लोगों के खिलाफ कानून है। यहाँ पे ऐसे कानून लाए जाते हैं, हर रोज नए नए कानून लाए जाते हैं जिससे लोगों को परेशानियां होती है। इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान इमरान नबी डार ने एलजी सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट और स्टेट लैंड पर कब्जा हटाने के सर्कुलर को आम को ज़हनी तौर तंग और परेशान करने से ताबीर किया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ मुल्क में गरीबों के लिए मुफ्त मकान बनाने की बात की जाती है, तो दूसरी तरफ यही सरकार जम्मू कश्मीर के गरीब अवाम को बेघर करने पर तुली हुई है। देखिए, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, पूरे हिंदुस्तान में एक एफर्ट किया जाता है जहां पर जो होमलेस लोग हैं उनको होम बना के गवर्नमेंट देती है, यहाँ पर उसके बरक्स हो रहा है। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट बोल रही है जिनके पास 5 मरले है, 10 मरले है, 8 मरले है, उनका ज़मीन जो है, और जिसपे कोर्ट के भी डायरेक्शंस, ये अभी फाइनल आउटकम कोर्ट की तरफ से नहीं आया, बट यहाँ की गवर्नमेंट जो एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, जिनका काम था लॉ एंड ऑर्डर संभालना, जिनका काम था डे टू डे एक्टिविटीज, बिजली पानी पे काम करना, वो ऐसे डिसीजंस ले रही है जिस पे उनका कोई भी, उनकी ताकत नहीं थी ये फार रीचिंग डिसीजंस लेना। ये डिसीजंस एक अवामी सरकार को लेने चाहिए, और अवामी सरकार में एम्पैथी है। इस सरकार में तो बिल्कुल भी एम्पैथी, ये तो यहाँ 20 लाख लोगों को बेघर करना चाहते हैं। जबकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर बशारत बुखारी ने
स्टेट लैंड सर्कुलर पर अपने रद्द-ए-अमल में तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सरकार का काम होता है कि वो लोगों की बेहबूदी के लिए कानून मुरतब करे, न कि बादशाह के तर्ज पर हुक्म जारी करे। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहे कि वो गरीब अवाम की बेहबूदी के लिए कानून में तरमीम करे। मैं एक ही चीज इसमें देख रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात जो है कि ये एक वेलफेयर स्टेट है। इसमें सरकार का फर्ज बनता है हमेशा से कि जितने भी लोग जो बदहाल हैं इकोनॉमिकली, इक्तिसादी तौर, या जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, उनको बसाना है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये जितनी सरकारें हैं, वैसे ये तो सिलेक्टेड है, इलेक्टेड भी जब होती हैं, तो इनका बेसिक ये होता है कि ये लोगों की बहबूदी का काम करें और लोगों की बहबूदी के लिए कदम बढ़ाएं आगे। ऐसा नहीं है कि ये राजे महाराजों की तरह आ जाएंगे और कुर्सियों पे बैठ जाएंगे और ये कहेंगे फुल आदमी को निकाल दो। अब इन्होंने यकायक अच्छोना कैसे हुशमुश यकायक ऑर्डर निकाला और कहा कि इन सबको उखाड़ दो। यार पहले उनको तो देखो, जिनके पास जो बड़े लोग हैं उनके पास अगर जमीन जायदाद है तो गुनाह है, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उसमें अगर वो कोई कार्रवाई भी करते तो अलग बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आवाम को मुत्तहिद होने की अपील करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को तकसीम करना रोज अव्वल से ही नई दिल्ली का शेवा रहा है और मौजूदा दौर में इन मजमूम कोशिशों में और भी तेजी आ गई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को इस वक्त न सिर्फ हर सतह पर दबाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि एक मजमूम मंसूबे के तहत यहाँ के लोगों को टोलियों में बांटा जा रहा है और इस मकसद की खातिर यहाँ ए टीम, बी टीम और सी टीम के अलावा और भी कई टीमें मैदान में उतारी गई हैं। कननपोशपुरा त्रिहगाम कुपवारा में फौज के हाथों गिरफ्तार शहरी के पुरअसरार तौर पर लापता होने के खिलाफ लाल चौक घंटाघर के सामने दिन भर एहतजाजी मुजाहरे हुए। तफसीलात के मुताबिक लापता अब्दुल रशीद नामी नौजवान के लवाहकीन और मकामी बाशिंदे कननपोशपुरा व त्रिहगाम कुपवारा से आकर घंटाघर लाल चौक में धरने पर बैठ गए और इस दौरान लापता अब्दुल रशीद नामी नौजवान की वालिदा ने अशक भरी आंखों से एलजी मनोहर सिन्हा से उनकी रिहाई की गुहार लगाते हुए कहा कि फौज के हाथों गिरफ्तार अब्दुल रशीद नामी मेरे लखती जिगर के साथ आखिर हुआ क्या है, उनको जमीन खा गई या आसमान निकल गया। उन्होंने मजीद कहा है कि अगर फौज ने उसको कई जेल मुंतकिल किया है तो जेल का पता बता दीजिए, या अगर वो मारा गया है तो उसकी लाश सौंप दी जाए ताकि उनकी आखिरी रसूमात अदा की जा सके। 15 दिसंबर को हमारे घर 41 RR आई त्रिहगाम की, वो मेरे मामू को लेकर गया, उसका नाम अब्दुल रशीद डार है और हम खाना खा रहे थे, वो ऐसे ही अंदर आए, फिर हम खाना खा रहे थे, वो उसे ऐसे उठा के लेकर गए और फिर हमने जब उनसे पूछा कि आप इसे क्यों उठा कर लेकर जा रहे हैं, तो उन लोगों ने सिर्फ यही कहा कि हमें इससे पूछताछ करनी है। फिर मेरे बड़े वाले मामू उठे, उसने उन्हें पूछा कि ना आपके साथ कोई पुलिस है, ना सरपंच, ना कोई भी पंचायत आपके साथ है, तो आप ऐसे अंदर कैसे आ सकते हैं? तो फिर उन लोगों ने यही कहा कि हमें इससे थोड़ी सी पूछताछ करनी है। हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है बट उन लोगों ने नहीं दी थी। फिर उन लोगों ने कहा कि सुबह 11 बजे वहाँ पे आना तो इसे लेकर आओगे वापस। जब हम सुबह 11 बजे गए तो वहाँ पे हमें अलो ही नहीं किया गया। फिर हमने जब टाउन कमांडर को फोन किया तो उसने बोला कि मैं कहीं सर्च पे हूँ, आते समय मैं उससे मिला दूंगा, उससे कुछ पूछताछ चल रही है। बट जब हमने 4 बजे SHO साहब को अंदर कैंप में भेजा तो वहाँ पे उन लोगों ने कहा कि वो यहाँ से भाग गया है। आप मुझे ये बताइए क्या वो भाग सकता है आर्मी के झुंड से? जब वो यहाँ पे आए तो उन लोगों ने पूरे कुनन को घेर लिया था। डज नॉट मीन कि वो कुछ भी बोलेंगे हम भरोसा कर लेंगे उन पर। वो कह रहे हैं कि वो भाग है, हम बोल रहे हैं उन्हें अल्लाह बचाए। अगर आपके हाथों से कोई भी गलती हुई होगी तो हमें उसकी बॉडी ही दीजिए। उसकी माँ उसे एक बार देख लेती, वो तड़प रही है। अपील करा मे दितोन पनुन बच्चे वापस, गरीब लोग गरीब मे दितो पनुन बच्चे वापस। मैं कैसे न्यूक ये बच्चे कड़ित मैं चक्रेन मास खलने मैं बकवास ड्रामस मल मैं कैसे कर रहा मे दितोन बच्चे पनुन वापस। देखिए यही जानने के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं कि हमें बताया जाए कि आखिर हुआ क्या है। अगर उनके ऊपर कोई एलिगेशन है तो वो मीडिया बाइट्स में तो प्रूव नहीं होगी ना, मीडिया स्टेटमेंट्स में तो प्रूव नहीं होगी ना। उसके लिए एक जुडिशरी को वे ऑफ वर्क जो है वो अपना करना पड़ेगा। उसके करने के बिना किसी को क्यों आप जो है एकदम इल्जाम उस पर जो है आप थोप रहे हैं, साबित कर रहे हैं। थैंक यू।
सार्फिन को राशन गांठों पर दी जाने वाली चावल की मिकदार में कमी ने वादी कश्मीर में संगीन रुख इख्तियार किया है और जगह जगह पर अवाम सरापा एहतजाज हैं। वही बटमालू में मकामी बाशिंदों, जिनमें ज्यादातर औरतें शामिल थी, ने राशन गांठों पर दी जाने वाले चावल की मिकदार में सरकार की तरफ से कमी करने के खिलाफ एहतजाज किया और सरकार से मिकदार में इजाफे का मुतालबा किया है। किलो कम 4 किलो 3 किलो क्या बन आयल वारन तथ मज रेत ना ओट ना खंड ना मेस्तिल कह चीज वन गाठस पे बिचार 4 किलो क्या पोश अगर 10-12 नफर अगर घरस मज फैमिली बड़ क्या करो तथ पोशानी कमिस दमो 4 किलो तोमुल वन कमिस दमो आयल बार फैमिली वोल क्या कर तोमुलस इंसाफ कह चीज दिमानी वन चोमलस 5 किलो या 3 किलो दीतन बराबर रिलीफ कर रिलीफ तोमुल बंद। तो स्केल हमें प्रोवाइड हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से 5 किलो फी पर पर्सन, उस हिसाब से हम राशन हमारे स्टोर कीपर राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। चूँकि ये जो सारिफीन है इन्होंने इसको नकारा है, ये कह रहे हैं कि हम इस हिसाब से ये राशन नहीं लेंगे। कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए। राशन जो पर सोल जो स्केल है ना 5 किलो, इसमें 4.5 किलो आता है राइस चावल का और आधा किलो आता है इसमें आटे का, यही होता है 5। नहीं, ये कंपलसरी है। इधर वादी भर में कसाबों और सूबाई इंतजामी के दरमियान कीमतों के सिलसिले में इख्तिलाफात होना जारी है। कसाब सरकार की जानिब से मुकर्रर किए गए नर्ख पर गोश्त फरोख्त करने पर तैयार नहीं है, जहां उमूरी सार्फिन महकमा ने 1 माह के दौरान 100 से जायद कसाबों के दुकानों को सील कर दिया। वही कसाबों ने प्रेस कॉलोनी में अपने एहतजाज के दौरान सरकार से खुद माल फराहम करने का चैलेंज करते हुए कहा कि अगर सरकार कसाबों को खुद माल फराहम करती है तो हम 535 क्या 400 रुपये में ही फी किलो के हिसाब से सार्फिन को गोश्त फरोख्त करेंगे। डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर ने अगलर शुपियान में कायम सीए स्टोर्स का मुआयना करके कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने ताजरों को इस शोबे की तरक्की और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने की ताकीद की है। उन्होंने इस शोबे में दिलचस्पी रखने वाले कारोबारी अफराद को आगाह किया कि वो बागबानी के शोबे में इंफ्रास्ट्रक्चर की तख्लीक या इसके कायम के लिए सरमायाकारी करें। उधर टंगडार कर्नल के सरपंच अब्दुल हमीद ने साधना टनल पर जल्दी से काम शुरू करने का मुतालबा करते हुए कहा कि मौसम सरमा में जबरदस्त बर्फबारी की वजह से कुपवारा करना का राब्ता कई महीनों तक मुनक़ता रहता है, जिससे अवाम में काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगरचे बर्फबारी और नामसैद हालात में फौज और दीगर इंतजामिया अवाम को हर तरह मदद करने में पेश रहती है, ताहम इस टनल के बनने से अवाम को काफी राहत फराहम होगी। कहने का मतलब यह है कि हमारे वहाँ बर्फ बहुत पड़ती है टंगडार की तरफ। हमने बहुत सारे वक्त हमने दिल्ली में भी जाके डिमांड की टनल साधना टनल के बारे में, लेकिन वो हमारे साथ जो रोड और ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला था कि फौरी तौर पे हम आपके उस टनल का काम लगाएंगे, लेकिन आज तक वो काम जो नहीं लग सका। दूसरा शेड्यूल ट्राइब के बारे में भी इन्होंने बताया था कि आपको जो पहाड़ी लोग हैं इनको शेड्यूल ट्राइब दे देंगे। मेरे ख्याल में वो भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम तो बड़े तंग हैं कि भाई ऐसे ऐसे मसले हमारे साथ चल रहे हैं। दूसरा, कल जो हमारी फौज ने वहाँ अच्छे हमारे काम किए, मदद की हमारे लोगों की, जो बीमार थे उनको खून भी दे दिया आर्मी वालों ने और हेलीकॉप्टर पे लाया। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो टीम है बहुत अच्छी है, हमारे डीसी साहब अच्छे हैं, हमारे तहसीलदार एसडीएम साहब जो भी वहाँ के स्टाफ है, एसएचओ साहब या बीडीओ साहब बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने भी हमारी मदद काफ़ी की वहाँ। तो हमें वो तो अभी हमारे साधना का काम लगा हुआ, अभी तो हम यहाँ बंद हैं। हमारे ड्राइवर लोग बहुत सारे बंद हैं जो भूखे रहते हैं, उनके पास पैसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो हम चाहते हैं अपने इंतजामिया, हम गए थे यहाँ डिविजनल कमिश्नर साहब के पास, उनको भी हमने ये बातें बोली है कि हमें फौरी तौर पे उनके लिए भी कुछ ऐसा बंदोबस्त करें ताकि आगे के लिए वो कभी भी यहाँ रुके तो उनको भी कुछ हो फायदा मिले। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।